गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का हमारा व्लॉग यहाँ से शुरू करते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 6, साढ़े 6 बज रही है शाम के। और मेरी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसे आपने पढ़ा होगा स्टोरी में। तो मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। और देख सकते हो आप, रूम में मैं अकेली हूँ। मेरे हस्बैंड चले गए हैं काम पर और अपनी जॉब पर चले गए हैं। और मेरी तबीयत के कारण आप लोगों की हालत देख सकते हो किस तरीके से हो रही है। तो ये देखो, ये सारा बिस्तर ऐसे ही पड़ा हुआ है, कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं, ये किचन पूरा फैला पड़ा हुआ है। और ड्रेसिंग की हालत भी देख सकते हो, क्योंकि अभी हमारा 9 मंथ चल रहा है, तो हमारी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी पड़ी है। ठीक है, मेरे यहाँ पे कपड़े भी बहुत सारे हो गए हैं धोने के लिए। सिर्फ मेरे हस्बैंड तो अपने कपड़े खुद ही, बेचारे उन्हें काम पे जाना होता है तो वो खुद ही धो लेते हैं अपने कपड़े और यूज़ कर लेते हैं और चले जाते हैं। पर मैं तो अपने नहीं धो पा रही हूँ और उनसे धुलवाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। और मैं अकेले हूँ, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा रूम का काम कर लूँगी। और सोच रही हूँ, आज एक दिक्कत हो गई। हमारे जो मकान मालिक हैं वो 2 दिन से पता नहीं मोटर में पानी, मतलब टंकी में पानी नहीं चढ़ा रहे हैं। तो पानी नहीं है आज, बिल्कुल पानी नहीं है। बर्तन धोने के पड़े हुए हैं, मैं कैसे धोऊं बर्तन, पानी ही नहीं है। देख सकते हो ये बर्तन रखे हुए हैं जो मुझे धोने हैं, पर मैं कैसे धोऊं मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मेरी मौसी हैं, पास में ही रहती हैं, मैं सोची वहाँ चली जाती हूँ। और क्योंकि मेरी ऐसी कंडीशन है प्रेगनेंसी में, आप लोग जानते हो कि बार बार वॉशरूम जाना, बार बार पॉटी वगैरह, ये सब भी बहुत परेशान करता है। तो आप लोग समझते हो इस चीज़ को। तो मैं मौसी के यहाँ जा रही हूँ फ़िलहाल। अब सुबह अंकल को बोला है कि वो टंकी भर दें, पानी चढ़ा दें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी हालत में आप कर भी क्या सकते हो। तो मैं मौसी के यहाँ चली जाऊँगी, तो वहाँ पे सरवाइव हो जाएगा फ़िलहाल। लेकिन मैं अभी थोड़ा सा रूम साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद जाऊँगी मौसी के यहाँ। तो मैं आपको ये बताने चाह रही थी कि मुझे 2 दिन से, अभी मुझे 2 अगस्त से मुझे 9 मंथ लगा हुआ है। 9 मंथ स्टार्ट हुआ है 2 अगस्त से, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और मुझे बहुत ज़्यादा फॉल्स लेबर पेन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं पता है किस चीज़ के पेन है, क्या है, कैसे हैं। फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है, कोई ऐसा तो नहीं है कि अपन पहले भी हो चुके हैं, फर्स्ट टाइम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतने गंदे पेन्स उठ रहे हैं मुझे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। हर कभी मुझे, कभी रात में, कभी ऐसा नहीं कि कंटिन्यू होते हैं, थोड़ी देर के लिए मुझे पेन्स आते हैं और फिर पूरे एक दिन के लिए मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। फिर एक दिन में मुझे परेशान करते हैं, मतलब हर दिन मुझे परेशान कर रहे हैं, रात में, कभी दिन में, कभी कैसे। बहुत ज़्यादा मुझे पेन एकदम से आता है और फिर चला जाता है। तो मुझे फॉल्स लेबर पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मेरी बैक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इस समय। तो हमें पता नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत, क्योंकि अगर कोई साथ होता तो वो कुछ गाइड कर पाता। हस्बैंड को भी कोई इतनी नॉलेज नहीं रहती है, बेचारे करें तो क्या करें। तकलीफ़ होती है तो वो यही बोलते हैं चलो डॉक्टर के यहाँ। पर अपन को पता है कि अभी इतना ज़्यादा सीवियर पेन नहीं है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेन नहीं है, तो हॉस्पिटल जाकर भी क्या मतलब है। लेकिन मैं कल या परसों मेरी लास्ट सोनोग्राफी होने वाली है, तो उसमें बेबी की पोजीशन वगैरह पता चल जाएगा। ये भी पता चल जाएगा कि नॉर्मल डिलीवरी होना है, सिजेरियन होना है। तो मैं जाऊंगी कल परसों हॉस्पिटल, तो वो अपडेट भी मैं आपको दूंगी कि रिपोर्ट में क्या है। भगवान जी से, भोलेनाथ जी से प्रार्थना कीजिएगा कि सब कुछ अच्छा आए और सब कुछ अच्छे से हो जाए। अब तो मेरा डर भी बहुत बढ़ चुका है, पर फिर मैं ये सोचती हूँ कि यार मुझे बहुत एक्साइटमेंट है मेरे बेबी से मिलने की, तो फिर मैं दर्द भूल जाती हूँ। ठीक है, कर लूँगी, कोई बात नहीं। उसे दुनिया में लाने के लिए अगर थोड़ा सा संघर्ष करना पड़े तो फिर क्यों ना, ज़रूर करेंगे। चलिए मैं काम कर लेती हूँ और फिर मैं आपको मिलती हूँ मौसी के घर जाके। एक तो मैं वहाँ भी ज़्यादा नहीं जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना होता है। यहाँ से भी मैं ऊपर रहती हूँ 2nd फ्लोर पे, तो यहाँ से भी मुझे उतर के जाना होता है और वहाँ भी मुझे चढ़ना होता है, इसलिए मैं बहुत कम जाती हूँ। पर आज मेरी मजबूरी है, मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल भी। तो खाने वाने का देखेंगे, मौसी के घर ही बना लेंगे, खा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, वो भी अपनी माँ है ना। तो मिलते हैं हम थोड़ा आगे।
गाइस मैं जा रही हूँ अब मौसी के यहाँ, तो मैं यहाँ से उतर के उधर चढ़ के फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। बाय बाय। आप देख सकते हो हम मौसी के यहाँ आ गए हैं और यहाँ मैं बना रही हूँ कटहल। तो यहाँ मैं मसाला भून रही हूँ और ये कटहल मैंने यहाँ तल लिया है। तो मौसी बेचारी मेरी अकेले रहती हैं, तो उनका घर तो बेचारी का ऐसा मैसी हो रहा है, अकेले क्या क्या करें। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और मैं कटहल बना रही हूँ, उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी, उन्हें परेशान नहीं करूँगी। तो धीरे धीरे हम काम कर लेंगे। और हम लोग नीचे गए थे, तब मैं अपने लिए तरबूज लाई थी और कटहल लेकर आई थी। और ये छत है, मौसी भी हमारी रेंट पर रहती हैं और ये छत पे यहाँ पे बैठ गई हूँ। तो मैं कटहल की सब्ज़ी बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ। हम लोग गए थे तो नीचे से मैं तरबूज लाई थी, कुल्फ़ी वगैरह लाई थी, बहुत गर्मी लग रही थी खाने के लिए। और थोड़ी बहुत सब्जियाँ और लाए थे, सामान लेकर आए थे। और मैं पहले ऊपर नहीं आई थी, मौसी को मैंने फ़ोन के नीचे ही बुला लिया था। मेरे बस की बात की थी वो ऊपर चढ़ूँ और फिर उतरूँ। तो जब हम सामान लेकर आए फिर मैं ऊपर चढ़ी। अब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे 10 बजे, तो फिर हम लोग यहीं पे खाना खाएंगे। खाना खा के फिर हम लोग रूम पे चले जाएंगे। मॉर्निंग में ना लाएंगे तो अच्छा है, टंकी भर जाए तो टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और अभी तो मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन मुझे मतलब ऐसा होता है कि अभी देखना रात में मुझे एक या दो बार मुझे इतनी तेज़ पेन उठता है ना, बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। बहुत तेज़ पेन उठता है पेट के अंदर, बहुत तेज़ खिंचाव होता है मेरे पेट में, तब मेरे को रोना ही आ जाता है सीधा। पर अब ठीक है, 1-2 दिन में हम जाने ही वाले हैं हॉस्पिटल, तो सारी जानकारी हम लेकर आएंगे। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है मुझे बताइएगा ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा मुझे नीड है, तो मुझे सपोर्ट करिएगा प्लीज़। और मेरे साथ बने रहिएगा आगे तक, मेरी लाइफ में क्या है क्या नहीं, तो आप बने रहिएगा। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरी रिपोर्ट कैसी आई है कैसी नहीं। बस भोलेनाथ से प्रार्थना करना कि सब कुछ अच्छा हो और अच्छी रिपोर्ट आए। तो हम खाना बना रहे हैं, गर्मी भी बहुत लग रही है। ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अब नेक्स्ट ब्लॉग में हम मिलेंगे आपसे रिपोर्ट के साथ। ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं अपना प्लीज़ अच्छे से ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी बिल्कुल आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।